Hello, dear friends. Today I'm standing here with our first pharmacology lecture. मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि मैं आपको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा इधर पीपल फार्मेसी पे, तो मैं उपस्थित हूँ अपने वादे के साथ। देखो, फार्माकोलॉजी के साथ डील कैसे करना है वो मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और उस सब्जेक्ट का सिलेबस, उस सब्जेक्ट में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मैंने वो पहले ही डिस्कस किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स के को डिवाइड किया है ए, डी, एम एंड ई। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, हम चार चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या? फार्माकोलॉजी शब्द जो है वो फार्माकॉन और लोगोस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो हमें फार्माकोलॉजी में बेसिकली ड्रग्स के बारे में स्टडी करना होता है, इसीलिए इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले फार्माकोनेट फार्मेको फार्मो फार्मेकोकाइनेटिक्स के पहले लेक्चर एब्जॉर्प्शन पे। कोई ड्रग जब हम लेते हैं, माउथ से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए ड्रग स्टमक में आती है, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्टमक की लाइन है, इसमें सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स से ड्रग ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग्स पोर्टल वेन में जाती है। ये डायग्राम आपको बहुत हिंट करेगा एब्जॉर्प्शन को समझने में। हम कोई जब ड्रग्स ईसोफेगस से खाते हैं, ईसोफेगस से होते हुए ड्रग्स स्टमक के अंदर जाती है, और ये आप देखिए देखिए, ये जो वेन्स हैं, गैस्ट्रिक वेन्स, इंफीरियर मेजेंटेरिक मेजेंटेरिक वेन्स, और ये जो जितना भी वेन्स का नेटवर्क फैला हुआ है, सारी ड्रग ड्रेन होके इस वेन में आके स्मॉल इंटेस्टाइन से और स्टमक से ड्रेन होके यहाँ हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाती है। ड्रग लीवर में जाने के बाद वहां से फिर ड्रग इंफीरियर वेना कावा होते हुए ऊपर जाती है, फिर हार्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन की जहां ड्रग की जरूरत है वहां पे पंप की जाती है। तो ड्रग हम ओरली लेते हैं, ओरली लेने के बाद ड्रग स्टमक या इंटेस्टाइन में गई, वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद ऑल द ड्रग ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, जो कि पोर्टल वेन में यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद लीवर से फिर इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के थ्रू पंप होकर साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। तो ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन क्या है? ड्रग का जो मूवमेंट है, ये स्टमक है, ये कोई ड्रग है। ड्रग का जो मूवमेंट है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाना क्या कहलाता है? ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, लिपिड सॉल्युबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एब्जॉर्प्शन। आप पहले से ही जानते हैं कि जो सेल है, सेल की जो आउटर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड की बनी होती है। तो जैसा मीडियम है वैसी अगर ड्रग है तो इजीली क्रॉस कर जाएगी उस सेल वॉल को। तो जो लिपिड सॉल्युबल होती है ड्रग्स, लिपिड सॉल्युबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन में सहायक फैक्टर होता है, वो सबसे ज्यादा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इजीली से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इजीली से पहुंच जाएगी। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओरली हम किसी ड्रग को लेते हैं, स्टमक इंटेस्टाइन में जाती है, ऑल द ड्रग्स ट्रांस इनटू द पोर्टल वेन, फिर उसका लीवर से साइट ऑफ एक्शन में जाती है ड्रग्स।
तो यहाँ पे एक बात डिस्कस करने वाली ये है कि एक टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन के अंदर ही, बायो अवेलेबिलिटी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ गिवन dose which reaches in the systematic circulation in unchanged form। ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ गिवन डोज, तुमने कोई ड्रग्स ली और वो तुम्हारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अनचेंज हुई है, जितनी पहुंची, जितनी मात्रा पहुंची उसकी, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। जैसे तुमने 100 नंबर मान के चलते हैं, 100 नंबर एक ड्रग ली, उसमें 100 एटम्स हैं या 100 ग्रेन्स हैं, जो भी हैं, वो स्टमक में है, यहाँ से एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते वो 90 रह गए। फिर उसके बाद लीवर को चाहिए आ, उसका किराया, तो लीवर ने 40 उसमें मेटाबोलाइज कर दिए। तो 40 मेटाबोलाइज कर दिए तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में 50 पहुंचे। कितने पहुंचे? 50। तो ये जो 50 पहुंचे हैं, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो, सॉरी फॉर मिस्टेक, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करना। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो इसको क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अच्छा, हाई बायो अवेलेबिलिटी अगर किसी ड्रग की है, अगर कोई ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ज्यादा पहुंच रही है, हाई बायो अवेलेबिलिटी है, तो उसका मतलब क्या होगा? उस ड्रग को हम लो डोज, उसकी जो डोज होगी वो लो होगी, उसका लो डोज ही हमारे लिए काम कर जाएगा अगर किसी की हाई बायो अवेलेबिलिटी है। अगर किसी ड्रग की लो बायो अवेलेबिलिटी है, तो उसका हमें हाई डोज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी लो है और लीवर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उस ड्रग को, तो उसका डोज हमें हाई रखना पड़ेगा। इसके आगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखिए। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहां पे होता है जब ड्रग आप माउथ के थ्रू ईसोफेगस से होके किसी ड्रग को लेते हैं, स्टमक में आती है, तो जो ड्रग का अमाउंट हमारे लीवर में पहुंचता है, जो लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो इसका मतलब लीवर उस ड्रग को ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। वो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर किसी ड्रग का ज्यादा है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कोई ड्रग आप ले रहे हैं, वो यहाँ लीवर में जाके कम मेटाबोलाइज हो रही है, ज्यादा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। तो इस लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन को हमने देखा है। एब्जॉर्प्शन क्या है? हम ड्रग्स को ओरली लेते हैं, इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है। सेम मीडियम में एसिडिक अगर ड्रग है, तो एसिडिक मीडियम से ही वो एब्जॉर्ब होगी। अगर कोई बेसिक ड्रग है, तो बेसिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होगी। तो जो ये स्टमक है, ये इसका मीडियम एसिडिक होता है, पेप्टिक सल्स पाई जाती है, HCl का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, आप जानते होंगे। और जो इंटेस्टाइन है, उसका मीडियम होता है बेसिक। तो जो बेसिक ड्रग्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती हैं, और जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती हैं। तो सेम मीडियम होगा तो ड्रग्स इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो किसी ड्रग को हम जब लेते हैं, तो स्टमक के थ्रू अगर एब्जॉर्ब हुई है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी? किसी ड्रग को आप लेते हैं तो यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, तो इसके थ्रू ये ऐसे जाके हेपेटिक पोर्टल वेन में जाएगी, वहां से लीवर में जाएगी, लीवर से इंफीरियर वेना केवा होते हुए हार्ट से फिर साइट ऑफ एक्शन में चली जाएगी। अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ से इस नेटवर्क के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, फिर वो लीवर में, फिर वहां से साइट ऑफ एक्शन पे चली जाएगी, और फिर वहां से वो अपना ड्रग काम करेगी। साइट ऑफ एक्शन पे फिर वो अपना काम शुरू कर देगी। फिर हमने देखा बायो अवेलेबिलिटी क्या है। देखो, बायो अवेलेबिलिटी हमने पहले ही बताई कि ड्रग्स, अगर हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई टेबलेट हमने खाई, स्टमक में पहुंची टेबलेट, स्टमक में पहुंचने के बाद टेबलेट लीवर में गई,
लीवर में हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू गई, लीवर में मेटाबोलाइज हो गई, मेटाबोलाइज होने के बाद जो ड्रग्स हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गई है उसको हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, ये हम देखते हैं। उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ गिवन डोज व्हिच रीचेस इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब अगला हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ measure of amount of drug in tissue after absorption in the systematic circulation। हमने कोई ड्रग ली, इनसाइड 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 यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ measure of amount ड्रग इन टिश्यू। यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे कितनी ड्रग पहुंची, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग को हमने ओरली लिया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आई, इंटेस्टाइन में आई, इंटेस्टाइन स्टमक से एब्जॉर्ब हुई। एक बात मुझे यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि एसिडिक ड्रग होगी वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगी, और बेसिक ड्रग जो होगी वो बेसिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगी। तो हमने ड्रग ली तो स्टमक से, एसिडिक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हुई, बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, और वो साइट ऑफ एक्शन पे कितनी अमाउंट में पहुंची, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। systematic circulation, that is called distribution। factor affecting distribution, lipid solubility। अगर किसी ड्रग की, अगर कोई ड्रग जो है वो लिपिड soluble है तो वो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिपिड solubility। लिपिड soluble ड्रग्स हायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिपिड soluble ड्रग होंगी उनका हायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वाटर soluble ड्रग्स होंगी उनका लोअर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वाटर soluble ड्रग्स लोअर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी फैक्टर अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर कोई ड्रग स्टमक के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऐसे जाती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, अगर टाइटली बाइंड है तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लो हो जाएगा। एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन एंड बेसिक ड्रग बाइंड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक ड्रग बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन। एक और फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, फैक्टर है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं कुछ एक टॉपिक्स को फ्रेंड्स छोड़ते चल रहा हूँ, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन है, ब्लड बैरियर्स हैं, और जो जो आगे जाएंगे उनको मैं जनरल फार्माकोलॉजी का एक लास्ट में लेक्चर ले लूंगा, इसमें कवर करवा दूंगा आपको ये। तो आज तक आप वो भी इतना ही कवर करिए, और उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो हमारे एक और लेक्चर होगा, तो लेक्चर में पूरी जनरल फार्माकोलॉजी कवर कर लेंगे। और तीसरा लेक्चर जो होगा, जो टॉपिक छुटेंगे इन लेक्चर्स में जो टफ है थोड़ा, उनको मैं लास्ट में कवर करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।